बिहार में बहेगी बदलाव की बयान, तेजस्वी को सिर सजेगा ताज या फिर नीतीश को मिलेगी राजगद्दी। कल होगा बिहार में किसकी सरकार, बिहार की जनता देगी तेजस्वी को बर्थडे का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को दिया दिवाली का गिफ्ट, काशी को 614 करोड़ की 16 परियोजनाओं की सौगात। पीएम ने कहा घाटों की बदली तस्वीर, चमक रही है गलियां। प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी का आदेश, खराब एयर क्वालिटी वाले राज्यों में 30 नवंबर तक पटाखा बैन। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हाल बेहाल, दिल्ली में आज भी प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में। देश में कोरोना का कहर जारी, भारत में अब तक 79 लाख लोग महामारी से उबरे। 24 घंटे में 45,903 नए केसेस आए सामने, 490 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार चुके। नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में हम बात करेंगे बिहार की, हम बात करेंगे इस बार बिहार की जनता बदलेगी सरकार। क्या बिहार में तेजस्वी चाचा नीतीश को चित करेंगे? क्या नीतीश तेजस्वी के अरमानों पर पानी फेर देंगे? तेजस्वी को ताज मिलेगा या नीतीश की नाव पलट जाएगी? इसका फैसला जनता ने कर लिया है, बस रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिजल्ट से पहले आए एग्जिट पोल से ये साफ लगता है कि नीतीश की नाव मझधार में फंस गई है। नीतीश का आखिरी बार का चुनाव लड़ने का दांव भी खाली रह जाएगा। लगभग सभी एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव को ताज मिलता हुआ दिख रहा है, यानी कि एग्जिट पोल से ये पता लग रहा है कि बिहार की जनता ने युवा को चुनने का मन बना लिया है। चंद घंटों के बाद बिहार की जनता अपना फैसला सुना देगी और ये जो फैसला है वो सभी के सामने होगा। इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। बिहार में विधानसभा की 243 सीटों के चुनावी नतीजों का इंतजार अब खत्म हो गया है। सर्द सुबह में जब अलसाती हुई आंखें खोलेंगे तो बिहार में काउंटिंग शुरू हो गई होगी। नीतीश के चाहने वाले उनकी चौथी पारी के लिए टीवी स्क्रीन पर नजर गड़ाएंगे तो युवा चेहरा तेजस्वी के चाहने वाले जश्न मनाने की तैयारी में होंगे, क्योंकि लगभग सभी एग्जिट पोल में तेजस्वी के सिर पर ताज सजने की बात हो रही है। इस उधेड़-बुन में एनडीए और महागठबंधन के समर्थकों की नींद उड़ी होगी कि कौन दिवाली मनाएगा और किसका दिवाला निकलेगा, किस खेमे में पटाखे बजेंगे और किस खेमे में मायूसी छाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के सभी एग्जिट पोल महागठबंधन को बढ़त दे रही हैं। वहीं एनडीए खेमा अभी भी साइलेंट वोटर को लेकर उम्मीद बांध रखा है। विधानसभा और लोकसभा के पिछले 3 चुनावों में राज्य में महिला वोटरों का प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा था और उसका सीधा फायदा नीतीश कुमार को मिला था। नीतीश के समर्थक इसी उम्मीद में रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि एग्जिट पोल के अनुमान भले ही एनडीए के पक्ष में जाता नहीं दिख रहा है, लेकिन एनडीए खेमे में साइलेंट और महिला वोटरों को लेकर एक आशा की किरण दिख रही है। बीजेपी और जेडीयू दोनों के नेताओं का मानना है कि साइलेंट वोटर बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में करिश्मा कर सकता है। आरजेडी के स्टेटमेंट आ रहे हैं इंटरनली, वो अपने आप में दर्शाते हैं कि आने वाले समय में अगर आरजेडी को सफलता मिली तो किस तरह की राजनीति बिहार में होगी। वो खुद भी आशंकित हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए। तो जनता, मुझे लगता है कि इस आशंका जो है कई लोगों को, वह उसके लिए चिंता की बात है। लोगों को इस जीत के संदर्भ में पालना चाहिए। हम ये बहुत साफ शब्दों में मान करके चल रहे हैं कि एनडीए निश्चित रूप से बिहार में सरकार बनाएगी। हाँ, ये जरूर है कि आरजेडी अपने सुधार कर सकती है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें आज भी लोगों की ग्राह्यता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। तो इस नाते आपने देखा होगा कि लोगों ने ये बात साफ साफ कहा होगा कि हम बीजेपी को जरूर स्वीकारेंगे। तो स्वीकारने की स्थिति में एनडीए की सरकार वहां बनेगी। आरजेडी को भरोसा है कि बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। बिहार की जनता 15 साल की शासन को नकारते हुए महागठबंधन पर भरोसा जताया है, इसलिए उनकी जीत पक्की है। वहीं एग्जिट पोल के नतीजों से गदगद कांग्रेस ने भी दावा किया है कि राज्य में महागठबंधन की सरकार बनेगी।
कांग्रेस ने कहा है कि बिहार ने बदलाव के लिए वोट किया है, रोजगार के लिए वोट किया है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि जब चुनाव परिणाम आएंगे तो असली नतीजे सबके सामने होंगे। यूपीए को 150 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और कांग्रेस को 40 से 55 सीटें मिलेंगी। नहीं, देखिए, मेरा ख्याल है कि सारे एग्जिट पोल तो गलत नहीं हो सकते हैं। एग्जिट पोल से इस बात का अंदाज़ा तो हो ही जाता है कि रुझान क्या है, और बहुत कम ऐसा अवसर हुआ है जब एग्जिट पोल गलत साबित हुआ है पूरी तरह से। थोड़ा बहुत 19-20 तो होता रहता है। तो हम लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि एग्जिट पोल जो रुझान बता रहा है कि आने वाले समय में बिहार में राजनीतिक परिवर्तन होगा। जो एग्जिट पोल बिहार के दिखाए गए हैं, मैं समझता हूं कि वो एक मॉडरेट करके दिए गए हैं। वास्तविकता में जो नतीजे आने वाले इससे बेहतर आएंगे। सभी जो एग्जिट पोल्स हैं, एक आधे को छोड़कर, सभी ने कहा है कि महागठबंधन एक बड़े बहुमत के साथ में आगे सामने आने वाला है। बिहार कल अपना फैसला सुनाने वाला है। सभी एग्जिट पोल में साफ है कि तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन कई बार एग्जिट पोल के उलट नतीजे आ जाते हैं और महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई है। अगर 2015 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोटिंग की थी और इसका फायदा नीतीश को मिला था और नीतीश की सत्ता में वापसी हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा रहा है। लोकसभा चुनाव में राज्य की 40 सीटों में से 39 पर जीत मिली थी। ऐसे में 2020 में महिलाओं का ज्यादा मतदान सत्तारूढ़ खेमे को थोड़ा बल दे रहा है। कौन है, पोल से कुछ नहीं होता है। पोल से तो कई बार हम लोग तो 20 साल 25 साल से पोल सुनते आ रहे हैं, किसी के ज्यादा है और जो गिनती के समय में कम भी हो जाता है। कई बार ऐसा हम देख चुके हैं। 5 साल पहले भी ऐसे ही हुआ था। मैं तो चाह रहा था नीतीश कुमार का ही। नीतीश कुमार जो है बहुत अच्छा मंत्री थे। नहीं, क्लीन स्वीप नहीं होगा, इसमें सरकार रिपीट करेगी। वही होगा, 2-4 सीट आगे पीछे होगा, लेकिन सरकार रिपीट करेगी। देखिए, तो नहीं तत्काल कह सकता है, क्योंकि नीतीश जी बहुत अच्छे काम किए हैं कार्यकाल में, और ये जनता पर निर्भर करता है वो किनको वोट दिए हैं, क्या दिए हैं, तो उनका अपना मतदान होता है। अगर एग्जिट पोल की विश्वसनीयता की बात करें तो कई बार एग्जिट पोल के उलट रिजल्ट आ जाते हैं। साल 2005, 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव में ये सही साबित हुए थे। 2005 में नीतीश कुमार के सत्ता में वापसी की किसी ने अनुमान नहीं लगाई थी। वहीं 2010 विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल की भविष्यवाणी सही नहीं रही थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल में बीजेपी के गठबंधन की सरकार बनाने की उम्मीद जताई गई, जबकि महागठबंधन को उस बार बम्पर बहुमत मिला था। बिहार में ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें एग्जिट पोल पसंद नहीं आया है और वो इतिहास का हवाला दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या बिहार में एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो लोकतंत्र में दरअसल आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनावों की, क्योंकि विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करें बिहार में तो चुनाव वोटिंग पूरी तरह से हो चुकी है और ऐसे में जाहिर तौर पे अब सभी की निगाहें कल आने वाले नतीजों पर जा टिकी है। लेकिन सबसे अहम और बड़ा सवाल यही हो जाता है कि आखिर कौन अब सत्ता पर काबिज होगा, किसकी सरकार बनने जा रही है और किसकी सरकार अब नहीं रहेगी, इस पर सभी की निगाहें हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मोहसिन अली मासूमी जी जुड़ गए हैं, नेता हैं जेडीयू के। बहुत स्वागत है मोहसिन अली मासूमी जी आपका। साथ ही संजय सर्राफ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है लोजपा के। संजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजेश यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, नेता हैं आरजेडी के। बहुत स्वागत है सर आपका। और मनोज तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता है। मनोज जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा मोहसिन अली मासूमी जी आपसे है। सर, जो एग्जिट पोल निकल के सामने आए हैं, जाहिर तौर पे वो एनडीए के लिए बहुत अच्छे साबित होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, कैसे आप देखते हैं इसे? हेलो नेहा जी। जी हाँ, देखिए, एग्जिट पोल पे हम लोग विश्वास कर ही नहीं रहे हैं। पास्ट का भी रिकॉर्ड है बिहार की और देश की जनता के सामने। हम लोगों का बस जो हम लोग जमीन पे जो दिखा मुझे उस हिसाब से
और जो एनडीए के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, बिहार की जनता अटूट विश्वास के साथ एनडीए को फिर मौका दे रही है, यानी कि ये हम लोग गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है राजेश जी, एक बार फिर से गवर्नमेंट बनाने की बात मोहसिन जी कर रहे हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल सामने आ रही हैं वो तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। नेहा जी हमसे पूछ रही हैं? जी राजेश जी। हाँ नेहा जी, चुनाव के समय में जो आम जनता का जो रुझान था, आम मतदाताओं का जो रुझान रहा प्रथम चरण से द्वितीय चरण में और तृतीय चरण में, और उस रुझान के अनुसार जो एग्जिट पोल आए, उस आधार पर हम लोग आश्वस्त हैं कि इस बार हम लोगों का सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। और जो बोल रहे हैं सिंह जी की 15 साल में लोगों ने काम किया, क्या किए हैं, ये तो जनता तय कर देगी, कल तो निश्चित रूप से सामने आ जा रहा है। लेकिन जो इन लोगों एग्जिट पोल पर इन लोगों का विश्वास नहीं रहा, पहले विश्वास था, तो इस पर हम लोग जाना नहीं चाहते हैं। अब तो चुनाव कल परिणाम आने वाले हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा, यह सारे मीडिया के सारे लोगों ने देखा कि जो रुझान आम जनता का जो रुझान है, आम मतदाता का जो रुझान है, वो राजद महागठबंधन के पक्ष में था, पूरी तरह से था। और उसी आधार पर एग्जिट पोल हुए और हम लोग को पूरी विश्वास है कि हमारा एग्जिट पोल के अनुसार ही रिजल्ट आने वाला है और उससे भी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और हम लोगों ने कभी भी चुनाव समय में आम जनता 15 साल नीतीश जी का 15 साल का जो काम था, तो इन्होंने बताया नहीं 15 साल पूर्व में क्या किए क्या नहीं हुआ, जनता देख रही थी। इस बार नीतीश जी का सभी जगह भाषण में पति पत्नी की सरकार, ठीक उसी तरह से जैसे पिछले बार 19 में झारखंड में जो चुनाव जब हो रहा था, तो रघुवर दास जी बोलते चलते थे कि बेटा बेटा बेटा, बाप बेटा की सरकार, बाप बेटा की सरकार। उसी तरह से इनकी सरकार यहाँ चलेगी झारखंड में, और निश्चित रूप से बिहार में सरकार इनकी जा रही है। और राजद महागठबंधन जिसमें चलिए ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि कल ही इतना साफ हो पाएगा कि क्या नीतीश बाबू एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होते हैं या फिर लोगों ने अब तेजस्वी को पसंद किया है। लेकिन मनोज तिवारी जी, सवाल इस बात को लेकर है कि क्योंकि महागठबंधन को बढ़त और सरकार बनती हुई साफ तौर पर एग्जिट पोल में दिखाई गई है। हालांकि पहले के अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें या फिर इतिहास उठा के देखें तो 2005, 2010, 2015 में एग्जिट पोल की जो नतीजे सामने आते हैं वो एक्चुअल नतीजों से बिल्कुल उलट आते हैं। तो कैसे आप एग्जिट पोल्स को देखते हैं? देखिए, एग्जिट पोल के ऊपर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है नेहा जी। मैं एक बात जानता हूँ, बिहार का राजनीतिक इतिहास जहाँ रहा है, 15 वर्ष का समय बहुत लंबा समय होता है। और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को सत्ता परिवर्तन के नाम पर कुछ बुनियादी मुद्दों के आधार पर उनको अपना पक्ष में निर्णय दिया था। सरकार बनी थी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के, बिहार के संदर्भ में बिहार में उद्योग धंधों को लगाने के लिए और कृषि आधारित प्रदेश को और किसानों की सुविधाओं के लिए। 15 वर्ष के शासन काल में नीतीश कुमार जी तमाम मुद्दों पर जो बिहार के लिए बुनियादी मुद्दे हैं, उस मुद्दों पर बिल्कुल असफल साबित हुए हैं। और मैं पहले भी कहते रहा हूँ कि बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक लोग होते हैं। एक लंबा समय देने के बावजूद भी जब बिहार के लोगों को यह बात महसूस हुआ कि नीतीश कुमार जी उन तमाम बिंदुओं पर असफल साबित हुए हैं, तो लोकतंत्र के मजबूती के लिए सत्ता परिवर्तन की मानसिकता बिहार के लोग बना चुके हैं। और यह बात स्पष्ट है, मैं चूंकि बिहार में हूँ और पूरे चुनाव में बिहार में रहा हूँ, यहाँ की जनमानस और यहाँ की जनता स्पष्ट रूप से अपनी मानसिकता बना चुकी है कि लोकतंत्र के तकाजे को ध्यान में रखते हुए और जनहित में सत्ता परिवर्तन अवश्यंभावी है। ठीक है, इन दावों और वायदों के बीच हकीकत क्या है ये तो कुछ ही घंटों बाद साफ हो जाएगा। लेकिन संजय जी, सवाल इस बात को लेकर है, एलजेपी भी बहुत दावे और वायदे कर रही थी, क्या लगता है कि उन दावे और वायदों का असर कुछ धरातल पर दिखाई दिया, जो कि एग्जिट पोल में चीजें निकल के सामने आई है, उसके आधार पर क्या कुछ आप कहेंगे? संजय जी देखिए, इलेक्शन
जो इस बार की प्रक्रिया थी वो बहुत ही अलग थी। एक चीज की खुशी है कि बिहार की जनता, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत मैच्योर्ड है, पॉलिटिकली बहुत मैच्योर्ड है। हम लोग जो भी दावे करें, आज आरजेडी भी दावा कर रहा है, जेडीयू भी दावा कर रहा है, सब दावा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नीतीश बाबू ने पहले 5 साल में काम किया, लालू जी के महाकाल के बाद में जब उनका टर्न आया, पहले 5 साल में बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद में दूसरे 5 साल में थोड़ा बहुत, और तीसरे 5 साल में, पिछले 5 साल में कुछ किया नहीं। वही लड़ाई हमारी थी। जब हम घटक दल के साथ में बैठे थे तो हम लोगों ने साथ में इनको विजन डॉक्यूमेंट जो चिराग जी का था, भाजपा का विजन डॉक्यूमेंट था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसमें विजन डॉक्यूमेंट में यही था कि हम लोग रिसोर्सेज कैसे क्रिएट करेंगे, हम बेरोजगारों को रोजगार कैसे देंगे, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करेंगे। अगर अभी तक नहीं हुआ, हम फ्लड में जो हमारे लोग 40% बिहार जो फ्लड में रहता है 7वें 8वें महीने में, उनको उस सिस्टम से कैसे निकालेंगे। वहां पर जहां जिस साइड में सूखा है वहां कैनाल बना के उसको कैसे पास ऑन करेंगे, जहां भी खुशहाली रहेगी वहां भी खुशहाली रहेगी। तो ये सब चीज को दूसरे साइड से जो पल्स पकड़ा है तेजस्वी ने, उसमें कोई शक नहीं है, उसने पल्स ऑफ द यूथ पकड़ लिया, जिसमें उसने बोला मैं 10 लाख रोजगार दे दूं। मैं आज की डेट में, कल इलेक्शन रिजल्ट निकलेगा, लेकिन बिहार का नौजवान बहुत मैच्योर्ड है, बहुत यूथ मैच्योर्ड है। उनको भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए इस चीज को कि ये समझ गया कि उसने 10 लाख बोला और बिहार के सभी युवाओं ने आंखें बंद पोत ली और बोल लिया कि 10 लाख रोजगार मिला। उन्होंने ओपन नहीं किया उनका रोड मैप क्या है। वो 10 लाख अगर दे रहे हैं, वो किस सिस्टम से दे रहे हैं, वो कौन से रोड मैप से दे रहे हैं, कहां पर दे रहे हैं। तो ये सब चीजें कल पता लगेगी, पिटारा कल खुलेगा। बट एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में जमीन आसमान का फर्क रहता है। मेरी अपनी जो पर्सनली मैं कहूंगा, मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले 20-22 साल, और पिछले ग्राउंड जीरो पर मैं भी था, हकीकत में वहां पर अगर युवाओं को देखे, या तो तेजस्वी का गैदरिंग हैवी होती थी, नहीं तो चिराग जी की गैदरिंग हैवी होती थी। लेकिन वो गैदरिंग कितना मोल्ड हो गई है वोटों में, वो कल पता चलेगा जब पिटारे खुलेंगे। यानी कि जो एग्जिट पोल्स निकल के सामने आ रहे हैं, हालांकि एग्जिट और एग्जैक्ट पोल में कितना डिफरेंसेस होता है ये तो कल ही तस्वीरें साफ हो पाएगी। लेकिन सर, जो तस्वीरें अभी निकल के सामने आ रही है एग्जिट पोल्स की, तो उसके मुताबिक बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का फॉर्मूला जनता ने नकार दिया, ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, आप कहां पर नकार कर रहे हैं। अगर मैं 10 से 12% वोट ले रहा हूं या 9% वोट ले रहा हूं, वो सीट कितनी आती हुई आपको दिखाई दे रही है? आप मौजूदा वक्त में 2 सीटों के साथ हैं, लेकिन ऐसे में आप बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की, मेरी बात सुनिए। पिछली बार मैम हम सबके साथ में लड़े थे, ठीक है। उसके बाद 2 सीटें मेरे को आई थी और मेरा 4% इन्होंने वोट दिखाया था। आज अगर मेरा 10% वोट आ रहा है तो वो कम है क्या? सीट्स कितनी आ रही है सर बिहार में? ये बताइए ना। वाला 4-4, 5-5 नहीं, ये जो फॉर्मूला आपका अलग लड़ने वाला जो फॉर्मूला रहा, आपने 2005 में भी इस फॉर्मूले को आजमाया था सर, लेकिन उस वक्त भी आपके पास महज 10 सीटें आई थी, जबकि 2000 में हमारे 2005 में हमारे पास 29 सीटें आई थी और चाबी हमारे पास थी। उस टाइम जो ये लोग मुस्लिम यादव की बात कर रहे थे, इन सबसे बोला गया था कि मुसलमान चीफ मिनिस्टर बनाइए। पासवान साहब, हमारे स्वर्गवासी नेता माननीय रामविलास पासवान जी ने इनको आजमाया था, चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी हो, इन सबको बोला था आप मुस्लिम नेतागिरी कर रहे हैं बहुत सालों से। मुस्लिम यादव, कोई कह रहा है मुस्लिमों के लिए वो कर, उन्होंने कहा अगर इतना ही है तो मेरे को मुस्लिम कोई नेता दीजिए, उसको चीफ मिनिस्टर बनाइए। वहां से उन्होंने राबड़ी जी को दिया, नहीं राबड़ी जी बनाए। इस बार आपने अलग, इस बार भी आपने अलग चुनाव लड़ा सर, लेकिन क्या लगता है कि जनता ने आप पर ट्रस्ट किया होगा? हालांकि ये तो एग्जिट पोल है, देखिए बहुत ज्यादा इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन एग्जिट पोल क्या आएंगे इस पर भी हम लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो लोकतंत्र में बात दरअसल हो रही है बिहार विधानसभा चुनावों की। बिहार विधानसभा चुनावों के जो नतीजे हैं वो भले ही कल आने वाले हो, लेकिन तमाम उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है और नतीजा जो भी हो उसका इंतजार लगातार किया जा रहा है। जाहिर तौर पे उन नेताओं के अब दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है जैसे जैसे वक्त नजदीक आता जा रहा है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है मोहसिन जी कि इस विधानसभा चुनाव में सर क्या आपको लगता है कौन कौन से मुद्दे ऐसे अहम और बड़े रहे जिसके ऊपर इस बार जनता ने वोट डाला है? नेहा जी, देखिए, नीतीश कुमार जी ने 2 बड़ा काम किया, हाँ। जिसका असर जो है बिहार के लोगों पे ये एहसास हुआ कि नहीं, इन्होंने एक सुरक्षा, महिलाओं
की सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा और जो पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन दे करके महिला पुरुष को एक नजर से देखा। आज सब अपने अपने बड़े बड़े पद पे, मुखिया से लेकर के हर पद पे वो जो है सुशोभित हो रही हैं। तो एक जो महिलाओं को जो एक ताकत मिली, जो महिलाओं की क्या स्थिति थी बिहार में और कैसे थी वो, तो ये महिला जो जिसको नीतीश कुमार ने कहा कि ये दो पहिया है, जो जिसको दोनों एक साथ चलेगा तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी, तभी समाज आगे बढ़ेगा। ये काम जो है पिछले चुनाव में भी महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी और लगभग आबादी के हिसाब से भी देखिए तो लगभग 50% के करीब है। तो महिलाओं की सुरक्षा और उनको जो मान सम्मान मिला है, एक बड़ी ताकत, बड़ा वोट मान सम्मान की बात आप कर रहे हैं और कह रहे हैं महिलाएं घर से बाहर निकली हैं तो जाहिर तौर पे हमारे पक्ष में वोट पड़ा है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है राजेश यादव जी कि इस बात में कितना दम है जो कि मोहसिन जी कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम 2005 की बात करें सर, महिलाएं घर से बाहर निकली, सत्ता परिवर्तन हुआ, नीतीश बाबू को चुना गया, नीतीश बाबू सीएम बन गए। ठीक है, 2010 की बात की जाए, 10 में भी ऐसा ही हुआ कि महिलाएं बढ़ चढ़कर वोटिंग करने के लिए उतरी और मौजूदा सरकार को एक बार फिर से चुना गया। यानी कि 2015 की भी अगर हम बात करें तो भी ऐसा ही हुआ कि नीतीश बाबू को एक बार फिर से चुना गया। ऐसा सवाल इस बात को लेकर है कि इस बार भी महिलाएं बहुत ज्यादा तादाद में घर से बाहर निकली हैं। हमने देखा कि सुबह से ही किस तरह से लंबी लंबी कतारों में महिलाएं खास तौर पे अपने घर का कामकाज निपटाकर जल्दी से अपने वोटिंग केंद्र पर पहुंची और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस लोकतंत्र के पर्व को मनाने में के लिए कितनी ज्यादा उत्साहित थी ये भी हमने देखा। क्या लगता है ये जो इस बार महिलाओं का वोट पड़ा है, ये कहां पड़ा है? नेहा जी, महिलाओं का वोट बराबर पड़ते रहा है। 2005 और 2010 में निश्चित रूप से जो मेरा जो वोट था इंटेक्ट नहीं रहा, कुछ किसी कारणवश कहीं चला गया, लेकिन इस बार मेरा वोट इंटेक्ट है। और ये लोग बार बार जो बोलते हैं महिला सिर्फ इन्हीं के पार्टी के नहीं, महिला का अधिकार सिर्फ इन्होंने नहीं दिया। महिला का अधिकार आपको देख लीजिए, पुनः रिकॉर्ड 2000 में लालू यादव जी ने ही बैठक किया था और 2019 में 95 में भी महिलाओं को हमको इतने प्रतिशत अधिकार देना है। तो लालू जी का कैबिनेट में, लालू जी का डिसीजन था बैठक में। और नीतीश जी जब थे हम लोग के साथ थे 90 से 94 तक हम लोग के साथ थे, उसमें भी आदरणीय लालू यादव जी के द्वारा ये बनाया हुआ था कि महिलाओं को उनको इतना देना, उन्होंने बनाया किसी कारण बच गया। और जहां तक सवाल है महिलाओं को अधिकार देने का, तो महिलाओं का अधिकार देने से सिर्फ नहीं हो जाता है। साइकिल दे दिए बच्चों का, इन साइकिल का उपयोग किस स्तर पर हुआ, साइकिल मिला कितना मिला, ये निर्भर करता है महिलाओं को घर में बैठा करके। महिला पति इनसे पूछे ना कि महिला जो मुखिया हुए, महिला पति मुखिया ये कहलाने लगे और इनके माध्यम से, महिलाओं को माध्यम से, तो जो इन्होंने भयंकर ढंग से बहुत गलत ढंग से जो महिलाओं के आड़ में सरकार को लूटने के, योजनाओं को लूटने का काम किया, उससे भी महिलाओं नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें नेहा जी कि महिला इस बार इसलिए इनसे हैं कि इन्हीं के राज में महिलाओं के साथ अत्याचार हुए। इतना नीतीश जी के राज में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, किसी के राज में नहीं हुआ होगा। तो सारी महिला सिर्फ, लेकिन वो महिला वोटर ही तो नीतीश कुमार को पसंद कर रही है। वो वोटर के जो वोट है सर, वो कहाँ जा रहा है, ये भी तो एक बड़ा सवाल यहाँ बन जाता है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी मनोज जी। हाँ नेहा जी, हाँ, ये सारे महिला इनको वोट देंगे, इनको वोट देंगे। राजेश जी, और क्या हाल था, लड़कियां घर से बाहर कभी निकलती थी? सब घर में रहती थी। आज लड़कियां स्कूल जा रही है, उनका और शराबबंदी जो सबसे ज्यादा जुल्म हुआ करता था, गाली सुनती थी, मार खाती थी, और आज वो जो है शराबबंदी का इतना बढ़िया असर हुआ
कि आज महिला इतनी खुश है और पंचायती राज का जो हिंदुस्तान में पहला स्टेट है बिहार कि 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया, 35% सरकारी नौकरी में आज जो है देखिए सरकारी नौकरी में जो है महिला नजर आ रही है। में 77-78 में सरकार में थे, आदरणीय कर्पूरी जी ने भी शराबबंदी लागू किया था। अरे आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है। सर लागू करना सर और एक बेहतर तरीके से लागू करना, दोनों में अंतर होता है सर। ऐसे तो पॉलिथीन पे भी बंदी है, लेकिन क्या पॉलिथीन अब बाजारों में नहीं मिल रही है? शराबबंदी की आड़ में अपने लोगों के माध्यम से आपने शराब का बिजनेस शुरू करवाया 1978 में। आपका ये बोलना कहीं से सच है कि आज महिला, आप हर घर में महिला, गांव में कितनी प्रताड़ित होती थी। आप जाइए ना, गांव में जाइए ना, महिला क्या बोल रही थी, शराब की दुकान है, महिला के साथ। ठीक है मनोज जी सवाल इस बात को लेकर है, यहाँ बात महिलाओं की हो रही है लगातार एनडीए की तरफ। ठीक है सर, ऐसे नहीं, एक एक करके गाँव की महिलाएं जानती है क्या कितने शराबबंदी करवाए। ठीक है मनोज जी, सवाल इस बात को लेकर है कि महिलाओं की महफूजियत की बात हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है और लगातार एनडीए की तरफ से इस मसले को उठाया गया है इस चुनाव प्रचार में कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो एक बार फिर से वही जंगल राज देखने के लिए मिलेगा जो कि लालू प्रसाद यादव के टाइम पर देखने के लिए मिला था। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये जो मसला है वो बिहार विधानसभा चुनावों में बहुत अहम रहा और बहुत भुनाया गया एनडीए की तरफ से जंगल राज के मसले को? मनोज जी देखिए नेहा जी, आपने मेरे से सवाल पूछा नेहा जी। जी मनोज जी से सवाल है मेरा। जी नेहा जी देखिए ऐसा है, 15 वर्षों का जंगल राज, लालू जी का जंगल राज, ये तमाम प्रचार के बावजूद भी जनता ने इनको बखूबी आईना दिखा दिया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ तक मौकूफियत का सवाल है महिलाओं की, मुझे लगता है मेरे साथी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि एनसीबी की एक रिपोर्ट आई है। वो एनसीबी की रिपोर्ट बिहार के महिलाओं पर और महिलाएं बिहार में कितनी सुरक्षित है इसको स्पष्ट कर देती है। 12.6% महिलाओं पर अत्याचार बिहार में बढ़ा है विगत 6 वर्षों में। ये 6 वर्ष की बात मैं बता रहा हूँ। इनको याद होना चाहिए, अभी 1 साल 2 साल पहले की घटना है मुजफ्फरपुर। लेकिन मनोज जी एक सेकंड माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ सर, एक सेकंड रुक जाइए सर। अगर आप कहते हैं महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, सर महिलाओं से कम पुरुषों ने वोटिंग की है, महिलाएं सरकार बना रही है, महिलाएं ही नीतीश कुमार को एक बार फिर से चुन रही है। क्या आप कहना चाहते हैं कि महिलाएं अगर वोट दे रही है, अगर ऐसा ही अत्याचार बढ़ा है तो महिलाएं क्यों वोट दे रही है? नेहा जी हाँ। ये तो हास्यास्पद बात है। महिलाओं की संख्या बढ़ी है, काफी लंबी कतार में महिलाओं ने मतदान किया है, तभी तो सत्ता में परिवर्तन हो रहा है। बिहार की महिलाओं ने नीतीश कुमार, सर ऐसा पहली बार थोड़ी ना हुआ है कि महिलाओं ने वोट दिया। 2005 में 10 में 15 में महिलाओं की अच्छी खासी तादाद देखी गई। नेहा जी आपने ही कहा है कि महिलाएं लंबी कतार में खड़ी होकर अपनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान किया उन लोगों ने। हाँ। तो अगर सरकार बदलती है तो इस बात का द्योतक है कि महिलाओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ मतदान किया है। क्योंकि नीतीश कुमार के शासन में 15 वर्षों में महिलाओं ने बहुत सारा अपमान किया है। महिलाओं को कहा गया कि उनको स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। मेरा दावा है, मेरे साथी भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए, किसी जिले की बात बता दें, महिला स्वावलंबन के ऊपर जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, तमाम योजनाएं विफल साबित हुई हैं। आज बैंकों की स्थिति ये है, मैं पूरे दावे और पुख्ता सबूत के साथ बोला हूँ, कोई ऐसा बैंक नहीं है जो महिला स्वावलंबन की केंद्र सरकार की योजनाओं को फलीभूत करता हो। बिहार में ऐसी कोई योजना फलीभूत नहीं है। आप बैंक चले जाइए, बैंक में सीधे बैंक के कर्मचारी, बैंक के जो पदाधिकारी हैं, उनको इस बात का वो स्पष्ट बोल रहे हैं कि हमारे पास न कोई फंड है और न इस तरीके की हम व्यवस्था। चलिए संजय जी का रुख कर लेते हैं एक बार, मैं मनोज जी आपके पास लौटूंगी दोबारा से। संजय जी सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि बात यहाँ महिलाओं की हो रही है, महिलाओं की महफूजियत की, महिलाओं की सुरक्षा के तमाम दावे और वायदे किए जाते हैं, लेकिन नतीजा क्या है ये भी आपके सामने ही है। लेकिन इस बार महिला वोटरों ने पहले की तरह ही बढ़ चढ़कर मतदान दिया, मतदान केंद्रों पर पहुंची, इस लोकतंत्र के पर्व को मनाया। लेकिन क्या महिलाओं का वोट एक बार फिर से नीतीश कुमार को पड़ा? ये एक बड़ा सवाल है।
दरअसल आज बात हो रही है बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव हो चुका है और ऐसे में अब सीधे सीधे निगाहें टिकी है कल आने वाले नतीजों पर। क्या कुछ नतीजे आएंगे, क्या नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या फिर इस बार तेजस्वी यादव को जनता ने मौका दिया है, ये कल तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो जाएगी। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि संजय जी, जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुआंधार प्रचार किया, लगातार रैली की, उस मसले पर भी हम आएंगे। लेकिन इससे पहले, क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली लगातार इस बात को कहा गया कि जो प्रधानमंत्री हैं, अगर उनका जो जादू है वो चल जाता है तो कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप कर देते हैं। लोकसभा चुनावों में हमने देखा, लेकिन जाहिर तौर पर लोकसभा चुनावों के मसले अलग होते हैं, विधानसभा चुनावों के मसले अलग होते हैं। यहाँ पर उन स्थानीय मुद्दों के आधार पर वोट किया जाता है जो कि सीधे सीधे जनता को इफेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मुद्दा पाकिस्तान का भी रहा, चीन का भी रहा, आतंकवाद का भी रहा, धारा 370 का भी रहा। इस विषय पर भी हम आएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने जहां जहां पर रैली की, इन विषयों को भी छूने की कोशिश की। साथ ही तेजस्वी यादव को तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है निशाने पर लिया ही। लेकिन राजेश यादव जी जो एग्जिट पोल बता रहे हैं सर कि ये जो मसले हैं, भले ही पाकिस्तान चीन का राग अलापने की कोशिश की गई हो, धारा 370 की बात की गई हो, बात चाइनीज आइटम की गई हो या फिर तेजस्वी यादव पर वार किए गए हों, ये कहीं ना कहीं जनता ने अब साइडलाइन करते हुए तेजस्वी यादव या फिर महागठबंधन पर मोहर लगाई है। इसके लिए एक अहम और मुख्य वजह आप क्या मानते हैं इस पीछे? निश्चित रूप से जिस तरह से व्यक्तिगत हमले एनडीए और जदयू दोनों नेताओं द्वारा किया गया, व्यक्तिगत हमले, पारिवारिक हमले जो किया गया, तो उससे भी बिहार की जनता और मतदाता ये सोचने पर बात हो गया कि 15 साल पहले, आज के समय में, आज की बात नहीं कर रहे हैं लोग, 15 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो जो मतदाता थे, जो इस तबके के लोग थे, उन लोगों को दिमाग में जरूर आया कि क्या कारण है कि ये लोग बिहार की मसला को बात नहीं कर करके 370 को तो स्वीकार कर लिया सब देश ने, राम मंदिर को स्वीकार कर लिया देश ने, स्वीकार किया कि नहीं किया? पूरे देश ने, विपक्ष ने स्वीकार कर लिया, 370 को स्वीकार कर लिया। उसके बावजूद भी सभी जगह जा करके 370 और राम मंदिर का, तो इससे जनता के दिमाग में, जनता सोचने पर बात हो गई कि ये लोग खाली इसी मुद्दे पर वोट हम लोगों से लेना चाहते हैं। बार बार हमको गुमराह कर रहे हैं, बार बार हमको इसमें गुमराह करके दूसरे वर्ग के, दूसरे समुदाय के खिलाफ हम भड़का रहे हैं। तो इससे भी जनता, बिहार की जनता बड़ी जागरूक है। बिहार इस मामले में बहुत है। ठीक है, बिहार की जनता जागरूक तो है और जाहिर तौर पे अपने जागरूकता के साथ ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी किया होगा। नया जी लोगों ने कहा बार बार जंगल राज, हाँ। लेकिन जंगल राज किसने कहा, कब कहा? जिस समय जज ने जंगल राज के मामले में कहा था, उस समय तो कई राज्यों पर टिप्पणी हुआ सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर कांड के बाद टिप्पणी किया। उस समय भाजपा और नीतीश जी की सरकार थी, कहा कि यहाँ जंगल राज है बिहार में। उस पर बात क्यों नहीं करते हैं माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री या नीतीश जी? एक बार जज ने कहा दिया जंगल राज, तो इस तरह इन लोग प्रोपेगेंडा उठाया। लोगों को बार बार, बिहार की जनता नहीं कि एक बार जज ने कहा दिया, जज से पटना हाई कोर्ट में एक मामला, केस चल रहा था, उस केस में कहा गया जंगल राज। ऐसे तो कितने राज्य हैं बिहार, झारखंड के बारे में भी हाई कोर्ट, रांची हाई कोर्ट ने कहा था कि जंगल राज है झारखंड में। उत्तर प्रदेश में भी कई बार बोला है कि झारखंड है, महाराष्ट्र में भी बोला है। तो और तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर कांड के बाद बोला कि ये बिहार में जंगल राज है। उस पर इन लोग क्यों नहीं बोला? चले ठीक है। तो बिहार की जनता ने समझ लिया कि ये लोग जानबूझ करके, बिहार की जनता सर बहुत समझदार है और अपने समझदारी के साथ ही मताधिकार का इस्तेमाल किया होगा। कल तक का इंतजार करते हैं, कल नतीजे सभी के सामने होंगे। लेकिन संजय जी, ठीक है सर, एनडीए और बीजेपी परेशान है। हाँ ठीक है, इनके चाल को समझ लिया। इस बार हम सचेत थे, बिहार की जनता इस बार सचेत था, इनकी बातों में आने वाला नहीं था। एनडीए और बीजेपी परेशान है, लेकिन क्या एलजेपी भी परेशान है संजय सराफ जी? क्योंकि जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि भाजपा और लोजपा मिलकर सरकार बनाएगी, लेकिन जो आंकड़े अभी निकल के एग्जिट पोल में साफ हुए हैं या फिर जो निकल के सामने आए हैं, उससे तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। संभावना से इनकार किया जा सकता है, कैसे देखते हैं सर? एग्जिट और एग्जैक्ट की पोल की बात की, कल पिटारा खुलने दे दीजिए ना। आप इतना
ये लोग उठा रहे हैं कि ये लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे इनको कल ही ओथ उठानी है वहां पर। इतना आसान नहीं है बिहार की जनता को मोल्ड करना, और ना इतना। हाँ, बाकी रही हमारी लड़ाई थी मुख्यमंत्री जी से, हम उसमें कामयाब हो गए उनको गिराने में, और मुख्यमंत्री वापस नहीं आ रहा है। सरकार अगर बनेगी, भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी, भाजपा का चीफ मिनिस्टर होगा। आरजेडी इतना आसानी से बिहार की जनता को नहीं दे सकता है। बिहार की जनता को फॉर ग्रांटेड कोई भी नहीं ले सकता है कि मैंने बोला मैं 10 लाख जॉब दे दूंगा और पूरी बिहार की जनता आंखें बंद करके वोट डालेगी। उनके पीछे बैकलॉग भी बहुत है, हर एक चीजें देखनी है। उसमें हमारा जो काम था, हमारा जो अपना काम था, हम लोग तो क्लियर कट में बोल रहे थे कि हमारी लड़ाई नीतीश जी के साथ है। हमारी लड़ाई इसमें है कि लेकिन सर अगर इसी तरह के नतीजे आते हैं, अगर एकाधिक सीटों पर नीचे भी हो जाती है, 5-6 सीट भी आ जाती है लोजपा की, किसके समर्थन से संजय जी सरकार बनाएगी? 30 से 40 लाख बिहार की जनता जो आपने हालात कहा खराब कि हो गई, हम कामयाब हो गए। कोविड के टाइम में जब मुख्यमंत्री जी ने बोला मैं किसी को अपने घर में वापस नहीं आने दूंगा, रास्ते पर ही रोक दिया, तब चिराग जी ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर साहब को, तब उनके इंटरव्यू के बाद में यहाँ पर आने दे दिया। जिस बिहार वासी बेचारा जो अपने घर बहुत पहले बोल दिया कि अपना वो पैदल आया, 200 किलोमीटर पैदल आया। सर सवाल इस बात को लेकर है ना संजय जी, प्रोवाइड करनी बॉर्डर पर, और यहाँ पर इन्होंने क्या दिया? उनको कुछ भी नहीं दिया। संजय जी, युवा दूसरे प्रदेश में रोजगार के लिए क्यों जाएंगे? बीजेपी बहुत खुश हो रही है क्या? नहीं ऐसे नहीं ना, एक एक करके बोलो, एक एक करके दिया, और आप कह रहे थे कि हम दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब वही होगा जो कल आपको पता चल जाएगा कैसे मतलब होगा, मतलब कल पता लग जाएगा। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? वोट पड़ चुका है, इंतजार तो हम जो तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ थी सर, जो तेजस्वी यादव की रैलियों में हमने भीड़ देखी थी, आप कह रहे थे एक अथाह भीड़ है, ये वोटों में तब्दील होगी। आप अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ दीजिए, आप अपने जो भी रिपोर्टर है उनको बताइए चिराग जी की रैलीज में क्या भीड़ थी। ऐसी भीड़ की बात नहीं है, भीड़ हर एक के पास के बाद में आपने एग्रेशन देखना चाहे था, युवाओं में कितना एग्रेशन था। उस एग्रेशन की बात नहीं, वो एग्रेशन जिस एग्रेशन की आप बात कर रहे हैं सर, क्या वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाया? अगर नहीं तो क्या इसके क्यों नहीं हो जाएगा? वोटों में तब्दील हो जाएगा, कल आपको पता लग जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, मुश्किल से 12 घंटे की बात है। ठीक है, कल तेजस्वी यादव में भी एग्रेशन था, चिराग पासवान में भी एग्रेशन था, और वो एग्रेशन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी हमने देखा, क्योंकि ताबड़तोड़ उन्होंने रैलियां की, जनसभा को संबोधित किया। लेकिन मोहसिन जी, सवाल इस बात को लेकर है, जो प्रधानमंत्री के जादू की हम बात करते हैं, कहते हैं कि प्रधानमंत्री का जादू है, अभी भी लोगों पर सर चढ़कर बोलता है, क्या वो जादू कहीं ना कहीं फीका हो गया है? क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार ताबड़तोड़ रैलियां करते हैं, जनसभाओं को संबोधित करते हैं, प्रधानमंत्री भी इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, बीजेपी के नेताओं की एक लंबी फहरिस्त होती है स्टार प्रचारकों की, उसके बावजूद भी जो एग्जिट पोल निकल के सामने आया है सर, वो हैरान और परेशान एनडीए को कर रहा है। क्यों सर? नहीं, हम लोगों को तो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग को कोई हैरान और कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। अच्छा, तो कल तो रिजल्ट आ ही जाएगा। हम लोग बिल्कुल जो है अपना जो नीतीश कुमार ने जो काम किया है, उस काम के ऊपर बिहार की जनता जो है विश्वास करके वोट की है। और युवा की जो बात है, युवाओं की जो बात हो रही है, तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। देखिए, बीच में जब राजेश जी बोलने दिया कीजिए ना, आप तो लंबा बोलते हैं, हम लोग सुनते हैं, तो कम से कम जब मौका मिले तो। और जहां तक मामला युवाओं, युवा पीढ़ी को हम लोग बता चुके हैं, अब वो वोटर बन चुके हैं। 22 साल 24 साल के, पहले वो 5-7 साल के थे, 15 साल पहले, तो उनको बता दिया गया है कि क्या था आप, क्योंकि युवा पीढ़ी तो आज बहुत खुश है। आज युवा पीढ़ी बहुत खुश है नीतीश कुमार के 15 साल से, लेकिन पिछला 15 साल वो नहीं जान रही थी। इसलिए हम वही 15 साल पर कितनी बार होंगे लालू के 15 साल पर? भाई मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ, युवाओं को बताना जरूरी था। युवाओं की बात करके जो है बिहार की तस्वीर बदल रही है। ऐसे क्या रास्ता? ठीक है, मनोज तिवारी जी और नीतीश कुमार जी ने जो सिर्फ यही नहीं कि पूरे बिहार में तो विकास ही विकास किया है, हर क्षेत्र में विकास किया, हर समाज के लिए विकास किया है, लेकिन उनका जो
भाई से तोड़ने उन्होंने काम किया है। दलित को महादलित बनाया, पिछड़ा को अति पिछड़ा बनाया, राष्ट्र फैक्टर का काम किया, विकास का कोई काम नहीं किया पिछले 5 साल में। भाई सबों को मुख्यधारे में लाना क्या गलत है क्या? जो किनारे थे उनको मुख्यधारे में लाया है। भाई को भाई से तोड़ने का काम कर दिया, दलित को महादलित बना के, पिछड़ा को अति पिछड़ा बना के वो काम किया नीतीश जी ने। ठीक है मनोज तिवारी जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने भी रैलियां की, ठीक है, ऐसे नहीं, एक एक करके सर बात रखिए, ऐसे नहीं, एक एक करके बात रखिए। देखिए आप लोग सब बहुत सीनियर लीडर्स हैं और इस तरह से अगर आप करेंगे तो अच्छा नहीं लगता सर। अब जनता में भी अच्छा संदेश नहीं जाता, आप जो भी बोलेंगे ना मुझे समझ में आ रहा है ना जनता को समझ में आ रहा है। तो एक एक करके अपनी बात रखिए, अच्छे तरीके से रखिए ताकि लोग भी समझ पाए कि आप लोग क्या कह रहे हैं। मनोज जी, सवाल इस बात को लेकर है, कांग्रेस की अगर हम बात करें इस चुनाव प्रचार के दौरान सर, कांग्रेस ने बहुत ज्यादा रैलियां की, ऐसा तो दिखाई नहीं दिया। क्या आरजेडी के आधार पर ही कहीं ना कहीं अपनी नैया को पार लगाने की जुगत में कांग्रेस लगी रही और ये देखने के लिए भी मिला? देखिए नेहा जी, मैंने पहले भी आपके चैनल पर ये बोला है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है और कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां कांग्रेस के संगठन नहीं है। संगठन के आधार पर कांग्रेस ने पूरी मजबूती के साथ समानांतर विचारधाराओं के दल के समन्वय के साथ चुनाव लड़ा है। अब रही बात रैलियों की, राहुल गांधी जी या कांग्रेस के जितने बड़े लीडर्स थे एक बेहतर समन्वय के साथ, क्योंकि आरजेडी के साथ हमारा गठबंधन है और उस गठबंधन धर्म का पालन करते हुए जहां जहां आवश्यकताएं हुई, राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं, उनकी जहां जहां आवश्यकता तो प्रधानमंत्री से ज्यादा बड़े नेता थोड़ी ना है सर। प्रधानमंत्री जब रैलियां कर रहे हैं, राहुल गांधी आप कह रहे हैं कि बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन जनता के बीच तो जाना ही पड़ेगा सर। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ। मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री जी का जहाँ तक सवाल है, मैं तो पहले से भी कहते आ रहा हूँ। आपने कहा कि राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं सर, ठीक है, मानते हैं कि राहुल गांधी बहुत बड़े नेता है, लेकिन क्या फिर आप जनता के बीच में जाना छोड़ देंगे क्या? जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी चुनावी मोड में होते हैं और चुनावी मोड के अलावा देश के संदर्भ में उनका जो विजन है वो जनता यहाँ की समझ चुकी है। जिस तरीके से नीतीश कुमार को आईना दिखाया गया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो बातें और जुमले हैं उसको भी यहाँ की जनता बखूबी समझ चुकी है। और मैं एक बात दावे के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी जी गए हैं प्रचार में, सारण जिला में आए थे, छपरा में आए थे, छपरा की 8 सीट वो हार रहे हैं, 10 में से 2 सीटें शायद उनको मिल जाए, वो भी उनके गठबंधन को। कुछ ही घंटों का सर इंतजार, कुछ ही घंटों का इंतजार मनोज जी, तस्वीरें साफ हो जाएगी। एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल क्या है ये भी अब तस्वीरें साफ हो जाएगी। एग्जिट पोल आपके सामने है और आंकड़े भी कुछ ही घंटों में सर आने लगेंगे। ये तस्वीरें साफ हो जाएगी कि जनता ने किसे चुना है। लोकतंत्र में बात हो रही है बिहार विधानसभा चुनावों की, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनावों में क्या कुछ अहम मसले रहे, चुनाव प्रचार किस तरह से हुआ और कैसे ये पूरा चुनाव प्रचार होते हुए वोटों तक पहुंचा और क्या जनता के बीच में जो राजनीतिक पार्टी जो संदेश देना चाहती थी क्या वो देने में कामयाब हो पाए। लेकिन इस बीच सबसे अहम सवाल इस बात को लेकर भी है कि नीतीश ने जो क्या आखिरी दांव चला था वो कामयाब हुआ या फिर नहीं हुआ, क्योंकि एग्जिट पोल जो सामने आए हैं वो तो यही बता रहे हैं कि वो आखिरी दांव भी काम नहीं आया। मोहसिन जी, सवाल इस बात को लेकर है कि नीतीश कुमार चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन आखिरी रैली में अगर ये ऐलान करते हैं कि ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो सर क्या ये एग्जिट पोल जो सामने आ रहा है ये बताता है कि नीतीश कुमार का आखिरी दांव भी काम नहीं आया? बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो कोई दाव भी नहीं था। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट कह दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। बिहार की जनता, बिहार के वोटर्स जो है, बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा रहा, जो सबसे बड़ी कामयाबी हम समझते हैं कि आज 12 बजे 1 बजे लड़का हो या लड़की कहीं भी घूम करके आ जाता है और सुरक्षित रहता है। इससे बड़ी नीतीश कुमार की और क्या कामयाबी हो सकती है? तो ये दाव कुछ नहीं था।
मीडिया वाले उनसे सवाल कर रहे थे, बार बार कर रहे थे कि नहीं, लगातार इस बात को इससे भी जोड़ के देखा गया कि नीतीश कुमार 2 चुनाव जो चरणों में चुनाव हुए हैं उससे कहीं ना कहीं घबरा गए हैं, लिहाजा उन्हें आखिरी चुनाव में, आखिरी रैली में, आखिरी चरण में ये ऐलान करना पड़ा कि ये उनका आखिरी चुनाव है। क्या ये सिंपैथी कार्ड था? बार बार ये सवाल कर रहे थे कि भाई आपकी एज हो गई है, अब क्या फिर इसके बाद भी आपको चुनाव लड़ना है? तो सर ये तो पहले भी कहा जा सकता ना। राजेश जी ये आखिरी चुनाव के चरण में और आखिरी रैली में ये कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी थी नीतीश कुमार को कि ये मेरा आखिरी चुनाव है? क्या इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही थी क्या? इमोशनल कार्ड निश्चित रूप से खेलने की कोशिश किया गया। आपने देखा होगा कि सीमांचल में ही उन्होंने जाके कहा कि कोई भी किसी को बाहर निकाल नहीं सकता है। उससे पहले योगी जी जाकर के वहाँ बोले कि किसी भी कागज को हम यहाँ बाहर कर देंगे और उसको बोलते हैं कि किसी को बाहर जाने नहीं देंगे। इमोशनल कार्ड और अंतिम में तो उन्होंने कर दिया। और उसने भी वहाँ कहा, धमदाहा में जाकर के कहा कि अब हमारा आखिरी चुनाव है, हमको अब इसका मतलब था कि वो इमोशनल कार्ड खेल रहे थे। लेकिन पब्लिक जान गई थी कि जिनके साथ नहीं मिलता है, जिनके साथ आप हैं ये लोग कभी भी पलट सकते हैं। अरे आंध्र पटना में पलटी भी मार होगा, बिहार में पलटी भी मार गए कि हमने ऐसा नहीं, जबकि पूरे मीडिया में आपका उनके भाषण में था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बोल रहे थे, भाषण में बोल रहे, पब्लिक मीटिंग में बोल रहे थे ना कि अब हमारा ये आखिरी चुनाव है, अब हमको आखिरी चुनाव है, लड़ना है नहीं है। तो इस तरह के इमोशनल कार्ड खेले, लेकिन पब्लिक आप कब तक करेंगे? 15 सालों के और कब तक? उन्होंने क्लियर कहा कि जब तक जो है जनता मौका देगी हम सेवा करेंगे। लेकिन मोहसिन जी इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार जिस शालीनता के साथ दिखाई देते थे वो शालीनता भी कहीं ना कहीं उन्होंने अब छोड़ी इस चुनाव प्रचार के दौरान। जिस तरह से निजी हमले किए, जिस तरह से वो आक्रामक तेवर के साथ नजर आए, ये भी उनके खिलाफ गया नेहा जी। मोहसिन जी खिलाफ नहीं हुआ, ये जो है ये तरीके से बर्ताव हो रहा था उनके साथ। आपने देखा पूरा बिहार देखा, आप हमला करते रहे लेकिन हमारा नेता शालीनता के साथ बात करते रहे। हम कभी विचलित नहीं हुए, चलिए एग्जिट पोल क्या कुछ आए सर, ठीक है, एग्जिट पोल क्या होंगे आपके हिसाब से, अब ये भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले मोहसिन जी आपसे ही मैं जान लेती हूँ कि एग्जिट पोल तो आपने देख लिए सर, आपके फेवर में आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, हालांकि आप कह रहे हैं कि कुछ घंटों बाद जब तस्वीरें साफ होगी तो हमारे फेवर में ही रिजल्ट होगा। क्या लगता है अब कितनी सीटों पर आप लोग कब्जा करने वाले हैं, या फिर कितनी सीटों के साथ सरकार एक बार फिर से एनडीए की बनाने वाले? इसमें नो डाउट कि हम लोग जो है पूर्ण बहुमत से आएंगे। हम लोगों को किसी की और किसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से। हम लोग जो है, जो हम लोगों का जो गठबंधन है, गठबंधन को हम पूरी बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। उम्मीद आप ऐसा करते हैं, लेकिन वो उम्मीदें कितनी पूरी होती है तो वक्त ही बताएगा। लेकिन संजय सराफ जी, आप लोगों को भी बहुत ज्यादा सीटें आती हुई दिखाई नहीं दे रही, कुछ 2 से बढ़ता हुआ आंकड़ा 4 तक पहुंच रहा है और 4 के आसपास ही वो सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, अकेले चुनाव लड़ना, इतना बड़ा फैसला आप लोगों ने लिया, लेकिन क्या लगता है कि एग्जिट पोल जो है उससे बहुत बेहतर प्रदर्शन एलजेपी ने किया होगा चुनावों में, जिसके नतीजे कल आएंगे, और कितना अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद आप लगा के बैठे हैं? देखिए, पहले मैं आपसे ये बताऊं कि हमें किसी से चुनाव तो नहीं लड़ना है ना। हाँ। हमारी अपनी पार्टी है, जैसे भाजपा पार्टी है, जेडीयू पार्टी है, आरजेडी पार्टी है, वैसे लोजपा भी पार्टी है। बिल्कुल, लोगों को भी हक है अपने व्यूज, आइडियाज, थॉट्स, अपना जो विजन डॉक्यूमेंट है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लोगों के बीच में लेके जाना, उसके ऊपर डिस्कशन करना। बाकी लोग, जो जनता है, बिहार की युवा है, वो मालिक है, उन्होंने जो दिया होगा। हमें एक्सपेक्टेशन है कि जो हमारा प्रोग्राम था, जबकि आपको भी पता है, पूरी देश को पता है, पर्टिकुलरली बिहार वासियों को सबको पता है कि चिराग जी तो ऑलरेडी गद्दी पर बैठे थे, गठबंधन में साथ में लड़ते,
दिल्ली में भी मंत्रालय था और यहाँ पर भी 10-15 सीटें मिल जाती, लेकिन हम वो देखकर नहीं, हमने बिहार के युवाओं के संघर्ष के लिए हम सामने आ गए। जो बिहार के युवा जिस तरीके से पिछले 5 साल से तड़प रहे हैं, और जब महामारी के टाइम, कोविड के टाइम में जहाँ दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे थे, जब हम लोग बहुत संक्षेप में बताइए, देखिए वक्त की भी मेरे पास कमी है। पत्र लिखे, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। फिर प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की मुझे इंटरवेंशन के बाद में कितनी सीटों की उम्मीद लगा के बैठी है एलजेपी? एलजेपी कम से कम 15 से 20 सीटों की उम्मीद करके बैठी है। ठीक है, ठीक है। राजेश यादव जी, महागठबंधन क्योंकि लगातार सत्ता में काबिज होने का दावा कर रहा है, क्या लगता है ये एग्जिट पोल बिल्कुल सही है या फिर इससे भी ज्यादा उम्मीद है? एग्जिट पोल के ही अनुसार रिजल्ट आने वाले हैं आज ही, और हम पहले तीसरे चरण के दिन ही आप बोले थे कि हम 65 से 70, 60 से 70 के बीच में महागठबंधन का सीट रहेगा। ये जो हम लोग का जो नेतृत्व मिल रहा है, फीडबैक मिला है, उसके अनुसार 60 से 70 के बीच में महागठबंधन के। ठीक है, ठीक है। इस जीत में कांग्रेस कितनी अहम भूमिका में रहेगी, मनोज जी? देखिए नेहा जी, कांग्रेस की भूमिका निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, और जहां पिछले चुनाव को देखते हुए जो पिछला चुनाव हमने लड़ा था 41 सीटों पे 27 पे जीत हासिल हुई थी, आज की तारीख में जो 70 सीटों पर हम चुनाव लड़े हैं, तो उन 70 सीटों में तकरीबन 45 से 50 सीटों का आंकड़ा हम छूने जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। 40 से 45 और 50 तक का आंकड़ा आप छूने की आप बात कर रहे हैं, और वाकई देखने वाली बात होगी कि क्या इस आंकड़े को छुआ जाता है। जनता ने अगर वोट दिया तो वो वोट किस ओर गया, और आखिर बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है, ये चंद घंटों बाद कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ हो जाएगी। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।